मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉर्डिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने इसके पहले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसमें यह सब आप लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक रसायन क्या है और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत तो उसमें जो क्या पढ़ना है, कार्बन के बारे में जो पढ़ना है, उसके बाद जो हम लोग नंबर के बारे में जो पढ़े, एक दो संख्याएं जो होती है उसे केमिस्ट्री में क्या करते हैं। इसके अलावा जो उस वीडियो में था हाइड्रोकार्बन पे भी हम लोग ने चर्चा किए होंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है इस पे हम लोग हम बता चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी यौगिक निर्मित हो जाए वो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और उसमें प्रकार भी हम कुछ पढ़ाए थे कि हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं। और इसके अलावा हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार में हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह टॉपिक हमारा है एल्केन। जो हम पढ़ाए थे दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त पढ़ाए थे, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 टॉपिक था उसमें। आज फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह टॉपिक है एल्केन, और देखेंगे एल्केन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एल्केन होता क्या है। जो एल्केन होता है इसके अगर हम बातें करें तो एल्केन का सूत्र होता है, यानी कि हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो तथा जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो, एल्केन कहलाता है। और यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि जो एल्केन होते हैं इसमें जो बॉन्ड लगे होते हैं, अर्थात जो एल्केन के बॉन्ड जुड़े होते हैं एल्केन ग्रुप में, यह सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। और देखेंगे हम यहाँ पे एक शब्द मिला जो बॉन्ड है, और इसमें इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड के बारे में अगर हम बातें करें तो जो बॉन्ड होता है इसे हिंदी में कहते हैं बंधन। इसे हिंदी में बंधन कहते हैं। यह क्या करता है, बंधन का मतलब क्या होता है, यदि कोई भी यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ पाए जाए, या वो क्या हो, सजीव हो या निर्जीव हो, अर्थात हम किसी भी अन्य सभी पदार्थ की बातें करें, वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे हम लोग ही यदि बातें करें तो मानव भी क्या करता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, वो यानी बंधन के कार्य करता है। इसी आधार पे हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कार्बन होते हैं वो अभी किसी न किसी रूप में बंधे होते हैं, या तो वह सिंगल बॉन्ड से बंधे हो, या डबल बॉन्ड से बंधे हो, या ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हो। तो हम देखेंगे कि जो एल्केन है इसमें इसका जो बंधन हुआ है वह सिंगल है, लेकिन अगर बंधन की स्पेशल बातें की जाए तो बंधन 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए बंधन क्या होता है, तो बंधन वे कार्बनिक यौगिक के भाग होते हैं जो कार्बन को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बंधन की जब हम बातें लिखें, वे कार्बनिक यौगिक के भाग जो कार्बन को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं, बंधन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे बंधन क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक के भाग जो कार्बन को एक दूसरे से क्या करते हैं, जोड़कर रखने का कार्य करते हैं, यानी जोड़कर रखते हैं, बंधन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ बंधन के प्रकार होते हैं, और प्रकार की जब हम टाइप्स की इसकी चर्चा करेंगे तो यह इसका टाइप होता है, एक होता है सिंगल बॉन्ड जिसे हम हिंदी में एकल बंध कहते हैं, और जो दूसरा होता है इसे डबल बॉन्ड कहा जाता है, और जो तीसरा होता है इसे ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है, और इसके अलावा चौथा नहीं होता है, क्योंकि लेटेस्ट जो होते हैं अधिकतम कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल हो गया, डबल होता है, अर्थात अब इसके हम कुछ सिंबल की चर्चा करेंगे।
कि इसका सिंबल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सिंगल है या डबल है। तो जब इसकी पहचान की हम बातें करें तो जो फर्स्ट है हमारे पास सिंगल, तो सिंगल का जो सिंबल होता है यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं सीबी। सीबी मतलब सिंगल बॉन्ड, और इसकी पहचान कैसे होती है, तो इसके सिंबल जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। यदि डबल बॉन्ड की बातें करें तो डीबी हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे, और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। और इसके अलावा लास्ट जो देखते हैं टीबी, टीबी का जो है जो ट्रिपल बॉन्ड होती है, इसकी जो हम बातें करें तो यह कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखें बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पे समझे एल्केन क्या होता है, एल्केन में बंधन क्या होते हैं, और इसके बंधन के अलावा हम कुछ इस पे चर्चाएं करेंगे कि सूत्र, और इस सूत्र से हम कैसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करेंगे, एल्केन ग्रुप कैसे बनाएंगे, और इस पे हम देखते हैं चर्चा करते हैं। और यहाँ पे हम बॉन्ड के बारे में पढ़े, और इसके अलावा देखें सूत्र। तो हम लोग ने बंधन देखा, और बंधन के बाद यानी के अलावा हम देखते हैं एल्केन के जो सूत्र होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से ग्रुप बनाएंगे, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2 होता है। और इससे हम इसी सूत्र का सहारा लेकर हम एल्केन ग्रुप का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो एल्केन का सॉफिक्स होता है वो क्या होता है ANE, यानी कि एन, यही होता है सॉफिक्स। और हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कार्बन कौन कौन। तो यहाँ पे जो हम कार्बन लेते हैं, कार्बन के अलावा यानी C1 लेते हैं, इसलिए सभी हम लोग को पढ़ा दिए हैं। C1 पढ़ा चुके हैं, C2 पढ़ा चुके हैं, अर्थात 10 तक हम कंपाउंड के नाम लिखवाए थे कार्बन कंपाउंड में। तो यहाँ पे हम C1 की जब बातें करते हैं, और इसे हम क्या करेंगे ग्रुप में बनाएंगे। जब हम ग्रुप में बनाएंगे तो इसका हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लेते हैं, एल्केन का क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, और जो कार्बन की जो संख्या होती है वही हमेशा n के जगह पुट अप करते हैं। तो जो कार्बन है यहाँ पे 1 है, और 1 को हम क्या किए पुट अप कर दिए इस फार्मूला में। तो इस फार्मूला से हमें मिल जाता है CH4, और जो CH4 मिलता है इसका नाम होता है मैथ, और इसमें जो सॉफिक्स होता है एल्केन का वो ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है मेथेन। जब ये मेथेन बन जाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे लिखते हैं एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप, यह एल्केन ग्रुप हो गया, अर्थात एल्केन का समूह। एक तरफ लिखते हैं फॉर्मूला, यानी कि जो होते हैं सक्रिय सदस्य, एक तरफ लिखते हैं मेंबर, और एक तरफ लिखते हैं फॉर्मूला। और देखते हैं मेंबर और फॉर्मूला क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमें एल्केन ग्रुप का मेंबर मिला, वह मेंबर कौन सा मिला, तो वह मेंबर हमें मिला मेथेन। तो यहाँ पे लिखेंगे मेथेन, और मेथेन का सूत्र जो मिला यहाँ पे रख लेते हैं, यह हो जाता है CH4। और इसके अलावा हम अगर चर्चा करें C2 पे, जो C2 है इसे बोला जाता है एयर, और इसमें हम फॉर्मूला को फिर से रखते हैं CnH2n और +2 कर लेते हैं। तो यह बन जाता है, यहाँ पे 2 रखेंगे, या 2 से क्या करेंगे गुना करके +2 करेंगे, तो C2H6 मिलेगा। और नाम जो इसका होगा H से बन जाएगा एथेन, और यहाँ पे लिखेंगे एथेन, और सूत्र यहाँ पे लिखेंगे C2H4। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना हम फॉर्मूला निकालेंगे, सूत्र कितना निर्माण करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बारी बारी से निर्माण करना पड़ता है, और वह सहारा न लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज पढ़े हैं हम लोग, वह सीरीज क्या होता है। तो यहाँ पे हम कुछ सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। जो सीरीज हम लोग पढ़े उस सीरीज का नाम है, उस सीरीज का क्या नाम है, उस सीरीज का नाम है होमोजेनियस सीरीज। अर्थात आप लोग भी जानते हैं कि जो होमोजेनियस सीरीज होता है, होमोजेनियस सीरीज हिंदी में यदि बातें की जाए तो यह होता है समजातीय श्रेणी। और समजातीय जो श्रेणी होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसमें जो होता है CH2 का अंतर होता है। इसमें क्या होता है CH2 का अंतर, अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CH2 का अंतर हो वही समजातीय श्रेणी कहलाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसी CH2 का सहारा लेकर हम अन्य सभी का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे पास मेथेन है, और मेथेन के बाद जो तीसरा आएगा वह मेथेन होगा, मेथेन के बाद जो तीसरा आएगा वो हो जाएगा प्रोपेन, यानी एथेन, मेथेन, प्रोपेन। और प्रोपेन का हम क्या करते हैं, इसमें एक कार्बन को बढ़ाते हैं और 2 हाइड्रोजन बढ़ाते हैं, यानी कि C3 वहां पे हो जाता है C3, यानी C2H6, यहाँ पे हो जाता है C3H8। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि यानी कितना होगा C2 हो जाएगा, और यहाँ पे C2H6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही है। और यहाँ पे भी जो एथेन का फॉर्मूला मिला C2H6 मिला, और यहाँ पे C3H8 हो गया प्रोपेन का। इसी प्रकार हम क्या करते हैं ब्यूटेन को देखते हैं।
क्या होगा, तो जो ब्यूटेन होगा इसका जो सूत्र होगा वो क्या है, यहाँ से एक कार्बन को बढ़ा लेते हैं और 2 हाइड्रोजन बढ़ा लेंगे, या क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसी के अलावा हम क्या करते हैं, पेंटेन को लिखेंगे, और पेंटेन की जब सूत्र की चर्चा करेंगे तो एक क्या बढ़ाएंगे, कार्बन को 1 बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन को 2 बढ़ाएंगे, तो 2n हो गया। अर्थात सिमिलरली इसी प्रकार से आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, अन्य सभी सदस्य को लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेकेन तक अपने से ही क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। इसमें हमेशा क्या करेंगे, अब एक एक कार्बन बढ़ाएंगे, तो इसके बाद जो होगा वो 6 हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। अलावा आप चाहते हैं कि 7 वाला बनाए, यानी C7 वाला कैप्टन का, तो वह चाहेंगे तो यहाँ पे C7 लिखेंगे और 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे तो 16 हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। या जो सदस्य बना है एल्केन ग्रुप का सदस्य हो गया, तो या मेथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, जो ब्यूटेन हुआ, पेंटेन हुआ, इसके बाद हेक्सेन होगा। और हम चाहते हैं कि इसके अलावा हम इसके कुछ संरचना पे बातें करेंगे, इसकी संरचना होती क्या है। जब हम संरचना की बातें करेंगे तो उसमें हमें देखेंगे कि कार्बन पे ही पूर्ण रूप से हाइड्रोजन डिपेंड होता है। तो संरचना क्या होते हैं, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर तैयार करना ही क्या कहलाता है, संरचना कहलाता है। वो कैसा दिखता है, कैसा होता है कार्बनिक यौगिक, तो इसका संरचना जब हम बनाते हैं, देखते हैं संरचना क्या होता है। हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, और क्या देखे, जो एल्केन के सदस्य होते हैं, सदस्य किस प्रकार से हम देखे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी देख लिए। और इसके बाद हम देखते हैं मेथेन का संरचना क्या होता है। तो जब ये संरचना की जब बातें आती है तो वह संरचना कैसे बनाई जाती है, तो इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या होना है, सभी के सूत्र पता होना चाहिए। जब हमें एल्केन ग्रुप के सभी सदस्य का सूत्र जब पता हो जाएगा तो वहां पे हम संरचना बनाने में हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। यदि सूत्र ही ना पता हो तो उसका संरचना हम कैसे बनाएंगे। तो हम देखते हैं इसकी संरचना का हमेशा हम क्या याद रखेंगे, तो जो हमें C जो होता है कार्बन, अर्थात हम इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं कि जो कार्बन होता है हमेशा C से हम एक बात याद करते हैं, C फॉर जो होता है वह होता है काऊ। C फॉर जो होता है काऊ, हमें पता हो कहता है कि काऊ जो होते हैं इसके हमेशा 4 पैर होते हैं। तो C का 4 पैर कुछ इस प्रकार से होता है, यही हो गया C फॉर काऊ, काऊ का हमेशा पैर। तो हमेशा इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे, जो कार्बन होना चाहिए इसका हमेशा कितना, ये हमेशा 4 जो होते हैं, यानी 4 बॉन्ड से, यानी 4 जो होते हैं ये सिंगल 4 बॉन्ड चारों तरफ होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, 4 बॉन्ड यानी कार्बन के 4 हो गए। और इसके सहारे हम क्या करते हैं, जो संरचना निकालना होता है निकालते हैं, और इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो संरचना की हम बातें जब करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है CH4, और CH4 की अगर बातें करें तो यह कहलाता है मेथेन। तो मेथेन का जब सूत्र होता है CH4, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बस साधारण क्या करते हैं, H को रख लेते हैं, तो यह इसका संरचना बन जाता है। और इसके अलावा हम चाहें तो बनाएंगे एथेन का। एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है। और सबसे पहले कार्बन को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, और किस बॉन्ड से जोड़ते हैं, तो वह सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है जुड़ गया। और इसके बाद हम कार्बन की जब बातें करें तो C4 का, और इसका कितना पैर है, 4। और इसका हम फिर से इस प्रकार से देखें तो 4 दिख रहा है, यानी कि आप मार्कर रखेंगे तो 4 दिखेगा, और इसका भी क्या करेंगे, 4 पैर कर देंगे। तो यह पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, संरचना दे दीजिएगा। यह संरचना किसका बना, मेथेन का, एथेन का। और इसके अलावा हम देखें प्रोपेन, प्रोपेन जो होता है C3H8 होता है। सबसे पहले कार्बन को जोड़ लेंगे, 3 कार्बन जोड़ लिए, और इसके अलावा सभी पर हाइड्रोजन को रख लेते हैं। यह हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार हम लोग ने क्या देखा, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि संरचना इसी प्रकार जब चाहें तो 10 तक जो है, 10 के अलावा भी होता है मोनो, और इसके बाद मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। B20 हो जाए कार्बन तो उसे CS बोलते हैं, मोनो CS बोलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बातें अब जब करें, मेन हमारा जो मुद्दा है वो क्या है, संरचना है। और संरचना में हम लोग सीखे कि मेथेन पे इस प्रकार से, एथेन, प्रोपेन, और चाहे तो आप लोग क्या करेंगे, इसके अलावा निकालेंगे, ठीक है। और इसमें एक और बातें जो होती है, वह बातें क्या है, वह होती है संघनित सूत्र। संघनित सूत्र होता है एक निकालना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्डेंसेट फॉर्मूला। कॉन्डेंसेट फॉर्मूला जो होती है, ये कॉन्डेंसेट फॉर्मूला होती है। इसका हम कैसे इसे कॉन्डेंसेट फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास मेथेन है, और यह बहुत ही इजी होता है, यह संरचना से ही देखकर बनाया जाता है। जो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, CH4। इसके अलावा हम मेथेन के पास जाते हैं और इसकी संरचना देखते हैं। जो इसकी संरचना है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले एक कार्बन लिखेंगे और इसका 3 हाइड्रोजन लिखेंगे, और इस पर से बॉन्ड देंगे, और बॉन्ड जो जुड़ा है वही बॉन्ड है। और इस कार्बन पे आते हैं, इसका भी इस पर कितना है, CH3।
और इसके अलावा अगर हम बातें करें प्रोपेन की, जब प्रोपेन की बातें करते हैं तो इसमें भी कार्बन कितना दिख रहा है, 3 कार्बन है। जो फर्स्ट कार्बन है इस पे हाइड्रोजन की जो संख्या 3 है, सेकंड वाले पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो 2 लिखेंगे और इसके अलावा 3 लगा है। इसी प्रकार से आप चाहे तो संगणकीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। आशा करूंगा कि आप लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एल्केन ग्रुप देखेंगे और इसके अलावा एल्काइन ग्रुप देखेंगे। और जो आप लोगों को केमिस्ट्री का वीडियो जब अच्छा लगेगा, यानी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को बहुत ही आगे चल के बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एग्जाम व्यू से यदि बातें करें तो हर साल की अपेक्षा या हर साल में कहीं ना कहीं से प्रश्न इससे जुड़े आते होते हैं। और टुडे और यानी कि वनडे के जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बने जाते हैं। जैसे यदि हम बातें करें तो हमेशा वनडे के एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जब हम बातें करते हैं सबसे सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन, तो आपके पास ये दिख रहा है वह मेथेन है। ये एग्जाम का सबसे व्यू एग्जाम के रिलेटेड जो कंपटीशन क्षेत्र से जो प्रश्न बन रहे हैं क्या ऑर्गेनिक से, वह इससे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर पूछा जाए सबसे छोटा सा हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, यानी उसका सक्रिय सदस्य कौन होता है, तो वह मेथेन होता है। और बातें की जाए तो यह एलपीजी गैस होते हैं, उसमें कौन सा एलपीजी जो गैस हमारे पास आता है जो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो वह ब्यूटेन से ही जुड़ी रहती है। तो हमें यह पता चल गया कि एग्जाम व्यू से भी ठीक है। आगे भी प्रयास रहेगा। अच्छा उम्मीद करता हूं कि आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इससे अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा। और क्या करेंगे, आप पर्सनलाइज कर लेंगे, यानी कि बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे। इससे जो भी हमारे केमिस्ट्री का वीडियो हो जाएगा वो आपके पास बहुत जल्दी ही निकट समय में आपको पता है, यानी सूचित भी हो जाए। इससे आप क्या करेंगे, बहुत ही सिलेबस को अपने आगे बढ़ावा भी देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।